राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कभी कभी अत्यंत अधीर हो जाना एवं कभी कभी क्रोधित हो जाना, ये लक्षण कैसा है? एवं किसी बात को साफ साफ कह देना, हृदय में कुछ नहीं रखना, गुप्त ना रखना, ये गलत है क्या? नहीं, कुछ बातें तो गुप्त रखी जाती हैं। बातों का विचार करना चाहिए कि कौन सी बात गुप्त रखनी, कौन सी बात कह देनी। और जैसे गुरु मंत्र में उसको गुप्त ही न रखें, अपने गुरु जी की बातें हैं वो गुप्त न रखें, अपनी साधना की बातें गुप्त न रखें तो कुछ नहीं रह जाएगा, साधना ही नहीं बनेगी। कभी कभी आत्मबोध होता है कि मेरे अपने नहीं, सपने। आत्मबोध जब होगा तो गाना बंद हो जाएगा। आत्मबोध अलग चीज है और बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान अलग चीज है, आत्मबोध अलग चीज है। बौद्धिक ज्ञान में तो आप वेदांत बोल सकते हो, आप गीता भागवत कंठस्थ कर सकते हो, लेकिन आत्मबोध खत्म खेला। तो कभी कभी गृहस्थ को त्यागने का भी विचार होता है। कुछ त्यागने की जरूरत है? क्या त्यागना? सर्वम खलमिदम ब्रह्म। त्यागना क्या? जानना है। हाँ, उसके जानने की प्रक्रिया। आपने आत्मबोध कहा ना, पहले आपने डिग्री की बात कर दी, फिर आप ककारा की बात करोगे तो मिलान नहीं बनता। तो जैसे हम आत्मबोध की तरफ जब चलना चाहते हैं तब हमारा पहला कदम होता है त्याग। और त्याग का मतलब बाह्य त्याग नहीं होता, आंतरिक त्याग होता है। अगर हम अपनी बहन के पास बैठे हैं तो हमारे अंदर क्या भाव आएगा? गलत तो नहीं आ सकता ना। अगर हम पराई बेटी के साथ बैठे हैं तो वही भाव आना चाहिए। जैसे हमारी बहन वैसे भाव आए तो मानो हमारा आंतरिक भाव ठीक है। अगर अपना पराया भाव आ गया तो कौन सा ज्ञान रह गया, फिर क्या रह गया? तो यही चीज़ें हमें देखनी अंदर कि गलत बातों को, गलत चेष्टाओं को, गलत चिंतन को, गलत आहार को, इसको सुधारना है। इसको सुधारो तो एक अच्छे ज्ञानी बन जाओगे अपने आप। आत्मबोध होने के लिए तो मनुष्य शरीर मिला है, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है, वो आगे होगा अगर चलोगे सही मार्ग में। आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य को अपना आचार्य मानकर वेदांत दर्शन से चलोगे तो आत्मबोध होगा, और आचार्यों को अपना गुरु बना के चलोगे तो भक्ति प्रेम भाव जैसा जिस महापुरुष ने जो प्रकाशित किया उसके आश्रित होकर हम चलेंगे, वही प्रकाश हमारे हृदय में होगा। महाराज जी, आत्मबोध संपन्न महापुरुष का क्या लक्षण है? गीता जी में लिखा हुआ है, निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। मान रहित, मोह रहित, किसी संग का कोई प्रभाव नहीं, किसी द्वंद्व का, मान अपमान, लाभ हानि, सुख दुख, जन्म मृत्यु, इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं। जो निरंतर अपने स्वरूप में स्थित है, जिसकी सारी कामनाएं शांत हो चुकी हैं, जो सुख दुख में समान भाव रखता है, वो परम पद का अधिकारी है, अव्यय परम पद का अधिकारी है। आत्मबोध हो गया, अपने सिवा कुछ है ही नहीं, फिर किससे वैर, किससे राग, किससे द्वेष। जी, वेदों का पढ़ने का, शास्त्रों के पढ़ने का, यहाँ उसका फल क्या है महाराज जी? उसका फल है गुरु में रति होना, और गुरु के चरणों की प्रताप से आत्मबोध प्राप्त होता है। इसीलिए लिखा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन करने वाले को नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत बुद्धिमान को भी नहीं होता, ये आत्मज्ञान बहुत प्रवचन सुनने वाले को नहीं होता। जिसे आत्मा वर्ण कर लेती है उसे होता है, जिस पर गुरु कृपा है उसे ये आत्मबोध होता है। तो इसलिए समस्त शास्त्रों के पठन श्रवण का फल है गुरुदेव में परब्रह्म बुद्धि हो जाए, गुरुदेव के वचनों के अनुसार हमारा जीवन हो जाए, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र उपासना महावाक्य दिए उन पर हमारा चिंतन स्थित हो जाए।